विक्की सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं 8th क्लास में कुछ स्टूडेंट में कुछ डाउट भेजे थे, कुछ क्वेश्चन जिसको आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप ध्यान से देखिए कि कुछ जो बेसिक डाउट बच्चों के मन में कुछ क्रिएट हुए, जो हमको मैसेज किया गया, तो मैं उसको आज सोल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। जो क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा, क्रोमियम ऑक्साइड एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और उससे जो एक नए तत्व की निर्माण होती है, उसको क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड में क्रोमियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद क्या होता है? क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। और इसकी प्रकृति क्या है? ये अम्लीय होता है। क्या होता है? ये अम्लीय होता है। तो पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? वो अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद धातु अधातु में यौगिक क्या होता है? क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन है, तो सिर्फ समझिए हमारी बातों को। देखिए, ये पदार्थ होता है। पदार्थ में आ जाता है खनिज, जो जमीन से निकलता है उसको खनिज कहते हैं। और खनिज में कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिससे कि हमें तत्व की प्राप्ति होती है, उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। अयस्क है तो कोई एक खास धातु नहीं है या कोई खास तत्व नहीं होता है, इसमें कई सारे चीजों का मिश्रण होता है, परंतु कम खर्च में आसानी से ये निकाला जा सके तो इसको अयस्क कहा जाता है। और यही अयस्क से क्या निकाले जाते हैं? तत्व निकाले जाते हैं। और यही तत्व में दो डिवाइडेंट हुआ, एक कहलाया धातु और दूसरे कहलाया अधातु। धातु तत्व के गुण के आधार पर हमने धातु पढ़ाया था, उसमें गुण बताया था, चमक हो, कठोर हो, विद्युत का सुचालक हो, ये होता है विद्युत का कुचालक हो। तो इस तरह से ये था। तो धातु अधातु में हमने ये अंतर बताया था। तो यहाँ से समझ में आ गया कि धातु क्या होता है? जिसमें चमक हो, जिसमें आघातवर्तीता का गुण हो, तन्यता का गुण हो, एक कठोर होता है, चमकीला होता है, जबकि अधातु ऐसे नहीं होते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया। यौगिक क्या है? तो देखिए, यौगिक इन दोनों से हटके यौगिक कब होगा? जब दो तत्व में हो सकता है दोनों धातु ही मिले, या हो सकता है दोनों अधातु, या हो सकता है धातु अधातु दोनों मिले, और तब जो निर्माण होता है धातु अधातु के मिलने के बाद। जैसे कि अगर हम इसमें धातु अधातु की अगर हम बात करें तो ये जो है, इस पे एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे सोडियम। Na सोडियम का होता है, और जब इसमें क्लोरीन मिलता है तो क्या बनाता है? NaCl। तो यहाँ हमने एक धातु लिया, एक क्या लिया? अधातु लिया, और ये दोनों का क्या बना? ये नमक बना हमारा, साधारण नमक जो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम और क्लोरीन मिला तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना। तो धातु समझ में आ गया, धातु समझ में आ। देखिए, यौगिक जब ये दोनों मिला तब वो क्या बना? यौगिक बना। तो धातु अलग है, अधातु अलग है, और ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या? यौगिक का निर्माण करते हैं। और ये दोनों अधातु या धातु क्या है? एक तत्व है। क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। उसके अलावा है कि यौगिक और अयस्क में क्या अंतर है। तो यहीं पे हमने समझा दिया कि देखिए, अयस्क जो होता है एक प्रकार का खनिज है जिससे कि तत्व प्राप्त किया जाता है। और जबकि यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तब यौगिक बना। तो यौगिक जल, जैसे अगर यौगिक की हम बात करें तो जल हो गया, यौगिक हमारा क्या हो गया? जल H2O। जबकि अगर हम अयस्क की बात करें तो हमारा हेमेटाइट हो गया, Fe2O3 10H2O करके ये हो गया फेरस ऑक्साइड। तो ये जो है यौगिक इसलिए नहीं कर सकते कि इसका एक निश्चित, इसमें निश्चित, इसमें हो सकता है कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो कि जरूरी नहीं है, जबकि इसमें शुद्धता होगी, एक निश्चित अनुपात होगा। जबकि अयस्क में ये नेचुरली रूप से डेवलप होता है। यौगिक जो होता है वो भी बना, परंतु उसका अगर दो तत्व का यौगिक है तो दो ही तत्वों की समानता उसमें होगी।
तीसरा कुछ नहीं होगा। परंतु अयस्क में ऐसा नहीं है। अयस्क में बहुत सारी चीजों का एक चट्टान होता है, उसको तोड़ने के बाद तत्व मिलते हैं। जब दो तत्व शुद्ध मिलते हैं तो अयस्क को अशुद्ध पदार्थों का मिश्रण के अंतर्गत आ सकता है, जबकि यौगिक जो है वो क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया। चौथा है आर्गन के यौगिक कौन है। तो देखिए ये आर्गन जो है ये रंगहीन गंधहीन गैसीय तत्व है, और आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय यहाँ पे आपने अक्रिय गैस है, मतलब निष्क्रिय मतलब अक्रिय, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अतः यहाँ से दोनों क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अक्रिय गैस होता क्या है। तो आगे जब क्लास 10th में हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी, जैसे कि सोडियम है तो इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है 2s2 2p6, तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया। अब जो होगा 3s1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट जो बना उसमें कितना है, अगर ये एक हट जाए तो देखिए 2 में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो अक्रिय होता है, वो फिर किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसी कारण है कि इसके यौगिक उतने नहीं मिलते हैं। हाँ, जबकि इसका अगर हम कि आर्गन तो पे होगा कहाँ से, तो आर्गन जैसे ना 1750 में कास्टिक सोडा और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर हम मिश्रण कराएंगे तो अक्रिय गैस निकलता है, बनता है। तो जब दो तत्व से तो वो गैस का प्रोड्यूस होता है, परंतु ऐसे वो क्या है, अक्रिय गैस है, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उसके अलावा अगर हम बचा भर्जन स्टेनिंग है, भर्जन वो प्रोसेस है यानी कि किसी भी तत्व को प्राप्त करने का वह तरीका है जिसमें हवा के यानी वायु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है, यानी कि तपाया जाता है। जो धातु प्राप्त करने जो अयस्कों को, उसको भर्जन कहा जाता है। जबकि स्मेल्टिंग क्या है, उस तत्व को गलाना, यानी कि मान लीजिए लोहा अगर प्राप्त है तो लोहा को गला के उसको शुद्ध करना, उसकी शुद्धता प्राप्त करना क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। जबकि भर्जन क्या है, भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, गलाया जाता है। वो भी ऑक्सीजन की होता है, परंतु और एक और आता है निस्तापन आता है। निस्तापन जो है वो हवा के उपस्थिति में, जैसे कोयला को अगर कोक बनाना हो तो हम निस्तापन अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। और स्मेल्टिंग में क्या होता है, उसको हम गलाने की कोशिश करते हैं, हाई टेम्परेचर पर उसको गलाया जाता है। तो वो भी धातु कर्म का एक क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब है कि पृथक्करण क्या है। पृथक्करण का मतलब कंसंट्रेशन, अलग करना। मान लीजिए मिश्रण है बहुत सारे चीजों का, चावल में कंकड़ मिल गया तो उसको अलग करते हैं। तो उसको यानी कि शुद्ध तत्व से शुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण कई तरीकों से हो सकता है, हाथ के द्वारा, चलनी के द्वारा, उसके अलावा धोकर, उसके अलावा चुंबकीय मेथड द्वारा भी किया जाता है। उसके अलावा फेन पलवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जो धातु का 10th क्लास का चैप्टर है धातु का मेटलर्जी, वहाँ पे हम तमाम प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि कूड़े कचरे को अलग करना यानी शुद्ध पदार्थ से पृथक्करण कहलाता है। अमलगम सिंपल है, पारा और धातुओं के मिश्रण को, लोहा को छोड़कर लगभग सभी जो है वो पारा से क्रिया करता है, और जो ये दोनों के मिश्रण जो होते हैं उसी को अमलगम कहा जाता है। अमलगम क्या है, पारा और धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। उसके अलावा है सल्फर, ऑयल और पेट्रोल। सल्फर का बहुत हमारे यहाँ प्रयोग हो रहा है। सल्फर जो है ये हमारे जो प्याज होता है उसमें भी पाया जाता है, और सल्फर का इस्तेमाल ऑयल इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहा जाता है। फ्लोरीन का उपयोग इसको न्यूक्लियर फ्यूल में यानी कि नाभिकीय ईंधन बनाने में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और हर साल लगभग
7000 मीट्रिक टन जो है वो फ्लोरीन का इस्तेमाल ईंधन में किया जाता है। एरोप्लेन न्यूक्लियर ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका? फ्लोरीन का। अक्रिय गैस तो समझ गए होंगे। अब वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, और बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती है, स्मोक निकलता है। तो ये दोनों गैसें जो है वाहनों से निकलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये डाउट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।